सुरक्षा में कमी किए जाने के बाद धनबाद पुलिस के खिलाफ धरना पर रणधीर वर्मा चौक पर बैठे भाजपा विधायक ढुल्लू महतो वरीय पुलिस अधीक्षक पर लगाए गंभीर आरोप। धनबाद के बाघमारा से भाजपा विधायक ढुल्लू महतो सुरक्षा में कटौती से नाराज होकर धनबाद पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। गुरुवार को रणधीर वर्मा चौक पर उन्होंने धरना दिया है। विधायक के साथ धनबाद के भाजपा सांसद पशुपतिनाथ सिंह भी धरना स्थल पर बैठे। वहीं सैकड़ों की संख्या में विधायक समर्थक और भाजपा भी कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारी संख्या में भाजपा की महिला कार्यकर्ता भी धरना स्थल पहुंच गई और विधायक के समर्थन में पुलिस और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। सांसद विधायक ने जेएमएम सरकार और जिले के एसएसपी को आड़े हाथों लिया और गंभीर आरोप भी लगाए। उनके कार्यकाल की जांच की मांग ईडी अथवा सीबीआई से कराने की है। केंद्र सरकार से यह मांग की गई है। उन्होंने कहा कि उन्होंने गृह मंत्री को पत्र लिखा है। वर्तमान में धनबाद के एसएसपी के कार्यकाल की जांच करने की मांग की है। सांसद विधायक ने मुख्यमंत्री पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं और साथ में दिल्ली में जंतर मंतर पर जाकर धरना देने की भी बात कही है। धनबाद से नीरज कुमार की रिपोर्ट। देखिए, आज के इस महाधरना का मुख्य उद्देश्य है कि आज झारखंड सहित धनबाद में खास करके लाखों करोड़ों का 50,000 करोड़ से लेकर लाख करोड़ तक का सरकारी तंत्र का लूट हो रहा है। कोयला का लूट हो रहा है, सबसे बड़ी कोयला का लूट हो रही है, जिसमें हमें लगता है कि आज 2-3 वर्षों से जब से सरकार बनी है तब से ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। उस दौरान अवैध माइनिंग के दौरान हजारों आदिवासी, दलित, गरीबों को जाने भी जा चुकी है। उसके बाद भी सरकार किसी प्रकार का इस तरह के गलत कामों पर रोक लगाने का काम नहीं किया जा रहा है। मगर आज हम लोगों ने खास करके आज ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा, भारतीय जनता पार्टी का जो शुरू से ही लोकतंत्र पर विश्वास रहा है और उसी के प्रति चलकर हम लोग भारतीय जनता पार्टी हर तरह का आंदोलन करने का काम कर रहे हैं। आज हमारे जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह जी के नेतृत्व में, उनकी अध्यक्षता में ये धरना का कार्यक्रम हम लोगों ने, आज महाधरना का कार्यक्रम हम लोगों ने किया है कि अभिलंब धनबाद में जिस प्रकार से अपराध बढ़ा है, कोयला का लूट मचा हुआ है, इसका सीबीआई, ईडी जैसे एजेंसियों से जांच हो और जो राष्ट्रीय संपत्ति का 50,000 लाखों करोड़ों का जो लूट हुआ है उसका सीबीआई, ईडी जांच हो और जो इस लूट में शामिल अधिकारी हो, नेता हो, प्रशासन हो, वैसे अधिकारियों, वैसे नेता और प्रशासन पर खास करके कार्रवाई होनी चाहिए। ये हम लोगों का डिमांड है। ऐसा नहीं लग रहा कि पुलिस प्रशासन से आपको टारगेट किया जा रहा है क्योंकि आप आवाज़ उठाते हैं? देखिए, हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं के द्वारा आवाज़ उठाया जा रहा है। खास करके हमने ये जो अभी धनबाद के वर्तमान एसएसपी संजीव कुमार जी हैं, ये 2013 में भी यहाँ पे डीएसपी थे। उस समय भी हम पर लगातार 15 से 20 मुकदमा किया। इनके आने के बाद भी फिर 15 से 20 मुकदमा किया और फिर अभी तत्काल हमें लगता है कि झूठा केस में फंसाने का साजिश रच रहे। इससे हम डरने वाले नहीं हैं। हम अपने झारखंड को लूटने किसी भी कीमत पर नहीं देंगे। ये सोचेंगे कि डरा कर धमका कर हम इस झारखंड को लूटेंगे, धनबाद को, कोयला को लूटेंगे, तो किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता है। अभी हमारे अभिभावक सांसद श्री पीएन सिंह जी आप लोगों के बीच में अपने वक्तव्य में कहे कि किस प्रकार से यहाँ का पुलिस का रवैया पब्लिक के प्रति, यहाँ के आवाज़ उठाने के प्रति किस प्रकार से है, विस्तार रूप से इन्होंने बताने का काम किया है। मैं फिर से केंद्रीय एजेंसी और केंद्रीय सरकार से, केंद्र सरकार से मैं आग्रह निवेदन करना चाहेंगे, जल्द से जल्द धनबाद के बड़े पैमाने पर जो कोयला का लूट हुआ है, 50,000 लाखों करोड़ों का लूट जो हुआ है, इसका सीबीआई जांच, ईडी जांच होनी चाहिए। जब तक इसकी जांच नहीं होगी तब तक वैसे भ्रष्ट अधिकारी तक हम नहीं पहुंच सकते हैं। इसलिए मैं इसी मांग को लेकर आज धरना पर मैं बैठा हूं। हजारों लोगों का, आदिवासी, दलित, गरीबों का जान जा चुका, उसका न्याय मिल सके और जब तक न्याय तब तक नहीं मिलेगा जब तक वैसे लोगों तक नहीं पहुंच पाएंगे। विगत वर्षों में आप लोग लगातार धरना दिए हैं, केंद्र में आपकी सरकार है, लेकिन अभी तक क्यों नहीं सुनी जा रही है? देखिए, इसका प्रोसेस है और प्रोसेस में लगा हुआ निश्चित तौर पर मुझे पूरा विश्वास है केंद्र सरकार के कार्यशैली पर, काम करने का तरीका पर, कि जरूर वैसे
गलत लोगों जो आज झारखंड और धनबाद को लूटा है वैसे लोगों पर कार्रवाई करने का काम जरूर होगा। और इसके बाद अगर हम बता देना चाहेंगे कि ये धरना के माध्यम से हम लोग आज आगाह पूरे झारखंड प्रदेश में कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग जंतर मंतर दिल्ली में धरना देने जा रहे हैं, वहाँ तक धरना देंगे और धनबाद का बड़े पैमाने पर 50,000 लाख करोड़ों का जो लूट हुआ इसका जांच एजेंसी से होनी चाहिए। और जो हजारों आदिवासी गरीब दलित जो मरे हैं कोयला में अवैध माइनिंग के दौरान उसकी भी जांच होनी चाहिए। और इसको हम लोग किसी भी कीमत पर हम लोग पीछे हटने नहीं जा रहे हैं। आप लगातार आवाज़ उठाते आ रहे हैं, क्या इसी वजह से आपके अंगरक्षक ले लिए गए हैं? वो तो आप लोग देख रहे हैं, सारे लोग देख रहे हैं, धनबाद के लोग देख रहे हैं कि आज हमारा जो अंगरक्षक पर्याप्त अंगरक्षक जो सरकार के द्वारा 10 अंगरक्षक दिया गया था सारा वापस ले लिया, 2 सिपाही दिया गया है, हाउस गार्ड वापस ले लिया, 2 हाउस गार्ड रखा गया है। अगर हमारे प्रति और हमारे परिवार के प्रति किसी प्रकार का प्रिय घटना घटती है तो इसका जवाबदेह एसएसपी धनबाद होगा, हेमंत सोरेन जी होंगे। और हमारा हत्या भी एसएसपी धनबाद करवा सकते हैं, क्योंकि इनका गलत कामों का विरोध शुरू से सड़क से लेकर सदन तक 2013 से लेकर आज तक मैंने इसका किया है और आने वाला समय भी करेंगे। 2013 में भी जब एसडीओपीओ हमारा थे उस समय भी इनका काला कारनामा का हमने जो सदन में मामला उठाए थे और सारे जगहों पर लिख के भी दिए थे, उसका भी मेरे पास प्रमाण है। क्या टाइगर को डर लगने लगा? नहीं, डर तो इससे लोगों से डर के लिए वर्दी का गलत उपयोग कर रहा है। टाइगर कभी डरा है ना डरेगा। ये सदैव इस क्षेत्र के राष्ट्रीय संपत्ति के प्रति सचेत है और राष्ट्रीय संपत्ति का लूट करने वाले के खिलाफ आवाज उठाएं और उठाएंगे। कहीं ना कहीं जिला प्रशासन का सपोर्ट झारखंड सरकार कर रही है, पूरी तरह से कर रही है। नहीं तो दिन दहाड़े हजारों ट्रक कोयला पार हो रहा है और किसी पर कार्रवाई नहीं हो रहा, तो इससे स्पष्ट साबित हो रहा है कि यहाँ से हेमंत सोरेन जी तक पैसा जा रहा है। इसका एजेंट के रूप में यहाँ धनबाद के पुलिस अधीक्षक काम कर रहे हैं। ठीक है।